अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगाना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद बारगाह सालत में दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर जरा आगे से लेकर पीछे वाले लोग भी दरूद पाक झूम कर पढ़ लें। पहले आप एक मसाला सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी गुफ्तगू होगी। जी देखिए, हमारी माँ बहनें पीछे बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक मसला ये है कि जहाँ कोई जलसा हो, कोई मुकर्रिर, कोई शायर अगर दरूद पाक पढ़ने के लिए बोले तो मर्दों के लिए हुक्म शरअ यह है कि वो बुलंद आवाज़ से पढ़ें और औरतों के लिए हुक्म यह है कि वो आहिस्ता से पढ़ें। जी जी उनकी आवाज़ का भी पर्दा है, किसी गैर महरम के कान से उनकी आवाज़ भी न टकराए। जी बात अगर दरूद पाक पढ़ने पर पाबंदी है कि उनकी आवाज़ किसी गैर महरम के कान से ना टकराए, तो अब गीत गाने की इजाज़त होगी। जी जी ये घर में इतनी जोर से बोलती हैं, बाद जगह हमने ये देखा है जलसा हो रहा हो तो मुकर्रिर लाउड स्पीकर से पढ़ता है तो उसकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होती जितनी हमारी माँ बहनों की आवाज़ बुलंद होती है। जी जी मस्जिद अगर करीब हो, पड़ोस में घर हो, इधर जमात हो रही है तो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद होती है कि इमाम साहब की क़िरात की आवाज़ मुक्तदियों को इतनी नहीं आती जिनकी पीछे से आवाज़ आती है। गौर करें। तो हुक्म है कि दरूद पाक को आहिस्ता से औरतें पढ़ें और मर्द बावाज़े बुलंद। अब मैं तीसरी मर्तबा दरूद पाक पढ़वा रहा हूँ। अब अगर किसी मर्द ने दरूद पाक को आहिस्ता से पढ़ा तो मैं समझूंगा उधर जाने की कोशिश कर रहा है जिनके लिए हुक्म आहिस्ता पढ़ने का है। समझे कि नहीं? जब तेज आवाज से पढ़ते सुनाए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। आप ये फैसला करके बैठे हैं मौलाना चाहे कितनी तेज दरूद पाक पढ़वाओ मगर उधर नहीं जाएंगे, है नहीं? कोई अच्छी बात है। एक बार अच्छा कलमा शरीफ और पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हमने हासिल किया उसका तर्जुमा बयान करने से पहले चंद अशार पेश कर रहा हूँ। आपने तरन्नुम में तो आजम नवाज साहब समात किए, तहत में चंद अशार हैं। अगर अच्छे लगे तो आप दुआओं से नवाजे। हर इंसान चाहता है कि मैं तरक्की हासिल करूं, चाहता है कि नहीं चाहता है? जी जी हर इंसान चाहता है मैं तरक्की हासिल करूं। कोई चाहता है ऊंची बिल्डिंग मेरी बन जाए तो मुझको तरक्की मिल जाए। कोई चाहता है कि मेरी अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो तरक्की मिल जाए। किसी ने चाहा अगर रामपुर की सरजमीन पर हमारा कोई प्लाट अगर हमें हासिल हो जाए तो हमारी तरक्की मिल जाए। कोई अगर किसी के बच्चे अगर जवान हो गया, बेटा जवान हो गया तो चाहता है शादी में अगर बोलेरो मिल जाए तरक्की मिल जाए। जी लोग मांगते हैं यार तरक्की मुझको मिल जाए। अच्छा, गांव में प्रधानी का इलेक्शन भी चल रहा है। यहाँ बैठे होंगे कुछ लोग, वो समझ रहे होंगे मौलाना अगर हम प्रधान बन जाए तो तरक्की मिल जाए। अलग अलग सबका जहन, जी लेकिन नबी का आशिक, नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला कहता है मुझको यह हिंदुस्तान की सरजमीन इस बस्ती में रहने से वो तरक्की हासिल नहीं होगी। मुझको मजा ऊंची बिल्डिंग बनाने में नहीं आएगा, मुझको वो लुत्फ एसी के रूम में नहीं आता, मुझको वो बड़ा मकाम और ओहदा मिलने के बाद फायदा हासिल नहीं होता। फिर मैं पूछूं आखिर तुझको मजा किस चीज में आएगा, तेरी तरक्की किस चीज में है? तो यहाँ हकीमगंज की सरजमीन पर रहने वाला सुन्नी जवान आगे बढ़ेगा और कहेगा मौलाना अगर मुझको तरक्की मिलेगी, मुझको लुत्फ आएगा, मुझको मजा आएगा, तो यहाँ हिंदुस्तान जहाँ रहने में नहीं आएगा बल्कि तमन्ना ये है, आरज़ू ये है कुछ और मजा होता या रब मेरे जीने में कुछ और मजा होता या रब मेरे जीने में, किस्मत से अगर होता घर मेरा मदीने में। बोलो
सबकी तमन्ना है कि नहीं है? सबकी आरज़ू है। कुछ और मजा होता या रब मेरे जीने में, किस्मत से अगर होता घर मेरा मदीने में, और बस इतनी सी तमन्ना है सदक़े में मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए भाई, नबी के सदक़े में दुआ मांगी जाती है, वो रायगा नहीं जाती बल्कि मकबूल बारगाह इलाही होती है। कहता है शायर, कुछ और मजा होता या रब मेरे जीने में, किस्मत से अगर होता घर मेरा मदीने में, और बस इतनी सी तमन्ना है सदक़े में मोहम्मद के, तो कद ही ज़मीन मिल जाए मगर मिल जाए मदीने में। सुभान अल्लाह, बहुत 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 माशाअल्लाह। 2 गज ही कुछ कहते होंगे मौलाना, हमें तो रामपुर में 200 गज कहीं मिल जाए तो काम हो जाए, लेकिन वो 2 गज की जमीन अगर मिल जाएगी हमको मदीने में, तो जानते हो पियो जाम लेकिन करीने के अंदर बड़ा लुत्फ आएगा फिर पीने के अंदर। फिरिश्ते पढ़े फिर नमाज़े जनाजा, जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर, मर जाए मोमिन, जो मर जाए मोमिन। अरे बोलो, जिसकी नमाज़े जनाजा में फिरिश्ते शरीक हो जाएं उसके जन्नती होने में कोई शक रह सकता है? नहीं रह सकता। अब आओ अज़ीज़ान मिल्लते, बरादरान इस्लामिया, आप बैठे हैं, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे, आपके बैठने का अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। शादमानी मुसरत में डूबे हुए हैं। बस शायर ने कहा है, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मज़े कुर्बतों के उठाकर तो देखो, ताल्लुक नबी से बनाकर तो देखो। जी जी, कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मज़े कुर्बतों के उठाकर तो देखो, ताल्लुक नबी से बनाकर तो देखो। चले आएंगे ताजदारे मदीना, जरा उनकी महफिल सजाकर तो देखो। चले आएंगे ताजदारे मदीना, जरा उनकी महफिल सजाकर तो देखो। और मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। जी पूछो, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम आजमा कर तो देखो। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम आजमा कर तो देखो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब इरशाद फरमाता है, कुरान को हम ही ने नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। जी जी, इसकी हिफाजत करने वाला कौन? अल्लाह। जी, नाजिल करने वाला कौन? अल्लाह। अब बताओ, आज ही के दौर में नहीं बल्कि माजी को उठाकर देखो तो कुरान पर हमले करने वाले बहुत दज्जाल पैदा हुए। जी जी, हमारे हिंदुस्तान में कोई वसीम नाम का पैदा नहीं हुआ है, बल्कि तारीख उठाकर तो देखो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत दज्जाल पैदा हुए, लेकिन वो दुनिया से चले गए। कुरान के ज़बर को ज़ेर न कर सके, कुरान के ज़बर को ज़ेर न कर सके। अगर यहाँ से कोई बोलता है कि हिंदुस्तान से कोई बोले कुरान पाक से 26 आयत को निकाला जाए, 26 आयत को निकाला जाए, तो उसकी बीबी बोलती है कुरान से आयत को नहीं निकाला जाएगा बल्कि उसको मकान से निकाल दिया जाएगा। जी जी जी, हो रही है, मलामत हो रही है, क्योंकि जिसकी हिफाजत फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये कुरान बहुत अच्छे, ये कुरान हाफिज के सीने में जी कुरानी नुस्खे को आप मिटा सकते हो, लेकिन क्या हाफिज के सीने से आप कुरान को निकाल दोगे? अंदाजा लगाओ, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है। आओ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मक्के की सरजमीन पर मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत पर जब कुरान करीम नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान की ये पहली आयत हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के मुसलमानों हाजिर हुए नबी पर, और मेरे आका ने ऐलान फरमाया अपनी नबूवत का। तो आप जानते हो खाना काबा पर वहां का दौर, जो अपने आप को अरबी सबको हम सबको अजमी बोले, गूंगा बोले, अपने आप को अज़ीज़ान गिरामी कादरुल कलाम, बड़े बड़े शोरा अपने अपने अंदाज से अशआर लिखने के बाद खाना काबा की चौखट पर रेशम के कपड़े पर लगा दें,
लगा दे। बहुत बड़ा शायर था, बलीत इसका नाम था। अजीजाने गिरामी 4-7 शोरा अपने अपने कलाम को लिख कर खाना काबा के दरवाजे पर लगाते हैं, लेकिन इसके कलाम को मशहूर हो गया। लोग आए, इसको कामयाबी दे दी, इसको इमाम शोरा कहा जाने लगा। ये बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब मेरे आका पर आयत करीमा नाज़िल हुई, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, नबी का आशिक, नबी का दीवाना। इस कुरान की आयत को लेने के बाद किसी के बलीद का जहां कलाम रखा हुआ था, वही जाकर इस पूरी सूरह मुबारका को लगा दिया, इस सूरत को लगाया। सुबह सुबह ही आया, अपने कलाम के बराबर में सूरह मुबारका को देखा। एक बार नहीं, कई बार पढ़ा। पढ़ने के बाद नीचे इसने लिखा, मा हाज़ा इल्ला लक़ौलुल बशर इन्ना आतैनाका कौसर के नीचे लिखा कि ये जो कलाम लिखा हुआ है, ये किसी दुनिया के बशर का लिखा हुआ है, ये किसी दुनिया के शायर का लिखा हुआ। अरे हक वो है जो सर चढ़ करके बोले, अपने तो अपने गैर भी बोले। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नबी का एक आशिक मिला, इससे बोला आप बड़े शायर हैं, इमाम शोरा है। कहा शायरी को मैंने खत्म कर दिया, जब से मैंने अल्लाह के कुरान को पढ़ा है, अपने कलाम को खत्म कर दिया है, क्योंकि इसके आगे फिर कोई कलाम हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, ये कुरान है। यहाँ पर 3 बच्चों ने हिफ्ज किया है। अब इनकी शान देखें, मकाम देखें। और कुरान पढ़ने की मुसलमानों, कुरान करीम की तालीम जो लोग हासिल करते हैं, अली मुर्तजा है, शेर खुदा, दामाद पैगंबर की बारगाह में एक आया, आकर अर्ज करता है, हुजूर क्या कोई दुनिया में जन्नत में जाए बगैर जन्नत के मेवे खा सकता है? सुभान अल्लाह। किससे कहा? मौला अली से। दुनिया में रहकर जन्नत तो मिलेगी मौत का जायका चखने के बाद, सवालात नकीरैन का जवाब देने के बाद। जन्नत तो मिलेगी मैदान महशर की तपिश बर्दाश्त करने के बाद। जन्नत तो मिलेगी बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज रास्ते पर चलने के बाद। क्या आका दुनिया में जन्नत के मेवे खा सकता है? मौला अली शेर खुदा मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, हम तो रोजाना खाते हैं। अल्लाह जी, हम तो रोजाना। ये बोला हुजूर हमें भी बता दीजिए वो नुस्खा, हम भी खाने वो जन्नत के मेवा। तो फरमाया, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना और नमाज़े फजर पढ़ने के बाद रब के कुरान की तिलावत करना। कलामुल्लाह की तिलावत करता है, लोगों गोया वो जन्नत के मेवे खा लेता है। नारे 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 मसलके नारे जश्न मसलके तशरीफ। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए मिंबर की जीनत में और इजाफा हो गया। माहिर इल्म फन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमील काजी साहब क़िबला उस्ताद मंदिर इस्लाम बरेली शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। और खतीब हिंदुस्तान फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाहिद रज़ा साहब क़िबला, आप भी तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद आप इन दोनों हजरात का खिताब नायाब समाअत करेंगे। थोड़ी देर आप जीते जागते माहौल में मैं जो बयान कर रहा हूं उसको सुन लें। ज्यादा देर तकरीर मुझको नहीं करना। दरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। क्या फरमाया? जन्नत के मेवे अगर खाने हैं तो फजर की नमाज पढ़ो। और कितने लोग हैं जो फजर की नमाज ही पढ़ते हो? कुरान तो बात की बात। ये नौजवान रात को अगर सोता है तो कानों में ईयरफोन होता है और गाना बजता हुआ। बात तो ऐसे मोबाइल सामने है, कोई सीरियल चल रहा है, देखते देखते सो गए, सुबह उठे तो कान से ईयरफोन नहीं निकला, गाना बज रहा है,
मेरे भाई बता, तुझको पता है मौत किस वक्त आ जाए, मौत का फरिश्ता कब आ जाए। इस कंडीशन में तेरी जबान पर गंदा गाना हो, तेरे कान में फिल्मी तराना हो, तेरे सामने गंदा सीरियल हो, इस्राएल इस्लाम आ जाए, तेरी अगर रूह निकल जाएगी, हाँ होगा तेरा ठिकाना। अरे हमें मौत आए तो इस कंडीशन में आए, जबान पर मुस्तफा की नात होना चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आग सल्ले आला कहते कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बैठी हुई है। इनसे अगर पूछें तो इनका हाल भी कोई अच्छा नहीं है। जी जी, इनकी पोजीशन भी यही है। रातों रात में अगर बच्चा सोता हुआ जाग भी जाएगा तो आप जानते हैं, तजर्बा कर लेना, रोते हुए बच्चों को अगर चुप कराएगी तो मोबाइल देकर के चुप कराएगी, गाना बजाकर के खामोश कराएगी, छोटे बच्चों को गंदे गाने की घुटी देगी। समझे? सीरियल देखकर बच्चे को अपने साथ नाचना सिखाएगी। जब ये जवान होगा तो सबसे पहले अपनी मां को नचाएगा, फिर किसी मौलवी आलिम या आमिल साहब के पास जाकर ताबीज बनवाने से काम नहीं चलेगा। जब तूने उसकी घुट्टी में गाना पिलाया है, तूने अपने बच्चे को नाचना सिखाया है, काश अगर तू अपने बेटे को कनीज़े फातिमा बनकर के दूध पिलाती और कुरान करीम पढ़ कर दूध पिलाती, तेरा बच्चा अगर हुसैन न होता तो गुलाम हुसैन जरूर बन जाता। मां होती है गौसे आजम की वालिदा की तरह, तो बेटा भी तो गुलाम गौसे आजम बनकर के पैदा होता। क्या हो गया हमारी कौम को? पहला स्कूल तो माँ की गोद ही है। माँ अपने बच्चों को जैसा पढ़ाएगी वैसा वो सीख जाएगा, सफेद कागज की तरह है। मेरी माँ बहनों, अगर बच्चों को 4 साल का हो जाए तो सबसे पहले अपने बच्चों को मदरसे में भेज कर रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी कराएगी। आज यही तो हमारा माशरा दीनी तालीम से बहुत पीछे। अगर कोई आलिम, अगर कोई बस्ती का मुसलमानों आलिम अगर कोई दीनी इदारा खोल ले बच्चों की तालीम के लिए, मेरे बच्चों, मेरे गांव के अंदर इनकलाब आ जाए, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं सैकड़ों एतराज करते हैं, मियां अपने खाने पकाने का तरीका बना लिया। ऐसे लोग भी कहने वाले होते हैं, आगे बढ़ाने के पीछे टांग पकड़ कर खींचने वाले होते हैं। लोगों ये अपना अपना मुकद्दर है, ये अपना अपना मुकद्दर है। कोई कमाता है कारोबार करके, कोई कमाता है तिजारत करके, कोई कमाता है किसानी करके, कोई पैसा हासिल करता है दुनिया का काम करके, लेकिन अगर इनको नजराना मिलता है तो दीन का काम करके। जी बेशक, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर हो गया हमारी कौम को। कुरान की तालीम को यही आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जी जब कुरान की तालीम, कुरान की अजमत बताने का मुकम्मल वक्त नहीं, मेरे बात बताएंगे, लेकिन एक बात बता कर खुद हो जाऊं। आओ तारीख उठा करके देखो मेरे आका कितना खुश होते हैं कुरान तारीख कुरान से। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाले से आका कितने मसरत और शादमानी में झूमते हैं। याद करो, ये है मदीने की सरजमीन। एक तारीखी चैप्टर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। ये मदीना शरीफ की सरजमीन है। यहाँ का एक बहुत बड़ा ताजिर है सलाम इब्न जुबैर, ये यहूदी है, मुल्क शाम गया है तिजारत की गरज से, वहां से इसने सामान खरीदा है, सामान ज्यादा खरीद लिया है, गुलाम की जरूरत पेश आई है। गौर करना, गुलाम की जरूरत पेश आई, सामान को उठाने बिठाने के लिए मेरे गुलाम चाहिए। गया है मुसलमानों बाजार में, एक बच्चे पर नजर पड़ी है, 13 या 14 साल की इसकी उम्र है, पतला दुबला इसका हाल है, चेहरा भी खूबसूरत नहीं है, काला कलोटा है, खड़ा हुआ है बीच बाजार में। मालिक से खरीद लिया क्योंकि सस्ते दामों में मिल गया, लेकर के आ गया और इसके ऊपर सामान की गठरी बोझ दिया। और जब मदीने की सरजमीन पर ये लेकर के आया, सामान तो 2 दिन के अंदर बिक गया, लेकिन गुलाम को कोई खरीदने वाला न था, गुलाम को कोई लेकर जाने वाला नहीं था, क्योंकि कमजोर था गुलाम, पतला दुबला था इसका शरीर। मुसलमानों लोग तवाना और तंदुरुस्त को लेकर के जाया करते थे। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजरे, ये आया इब्ने जुबैर गुलाम के पास आकर बोला, जब तक तू बिकेगा नहीं मैं अपने घर जाऊंगा नहीं, यहाँ एक काम कर। और वो काम ये है, सुबह से शाम तक तू यहाँ धूप में खड़ा, अल्लाहु अकबर, वो अरब का मुसलमान हो
इलाका गरम इलाका, चल चलाती धूप में ये गुलाम, ये 13-14 साल बच्चा खड़ा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, शिद्दत की गर्मी है, कोई इसको अपने साया देने वाला नहीं, कोई चादर को उड़ाने वाला भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, किसी को प्यार ना आया, किसी को रहम ना आया। किसी ने आकर एक औरत को बताया, बड़ी रहमदिल खातून थी, सबीता इसका नाम था, कहा बहन मदीने के बाजार में एक गुलाम है, काला कलोटा है, पतला दुबला है, कोई उसको खरीदता नहीं है, तू बड़ी फैयाज है, तू मेहरबान है, विदा करके खरीद ले। सबीता आई और इसके मालिक से गुलाम को खरीद लिया, अपने घर लेकर आई और कहने लगी मैंने तुझको रज़ाए इलाही के लिए खरीदा है, रहम खाया है तुझ पर, मुसलमानों अपने पास रख लिया है। एक मक्के का बहुत बड़ा ताजिर है, मुसलमानों मुख्तलिफ जगह पर सामान बेचकर ये मदीने में आया है। मदीने में आने के बाद इसने मुसलमानों जैसे ही क़याम किया, किसी ने बताया यहाँ एक गुलाम था, तो सबीता नामी खातून ने खरीदा है, बहुत कमजोर है, 13-14 साल की उसकी उम्र है। इतना सुना तो जानते हो इस ताजिर ने, अबू हुज़ैफा नाम ताजिर का है, ये मुख्तलिफ शहरों में घूम कर आया था। इसका इरादा था कोई नेक खातून मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूंगा, शादी भी कर लूंगा, सामान भी बेचूंगा। इसने निकाह का पैगाम दे दिया इसके वालिदैन को। एक बहुत बड़ा अमीर मिल रहा था ना। मुसलमानों, शादी तय हो गई। अब मुझे बताओ, इसने जो शादी तय की है ताजिर ने, हुस्न देख कर नहीं की, जमाल देख कर नहीं की, माल देख कर नहीं की, बल्कि इसके दिल का हाल देख कर, इसके दिल का हाल देख कर की। और आज हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो मकान देख कर करते हैं, बिल्डिंग देख कर करते हैं। मुसलमानों, दुनियावी तालीम देख कर करते हैं, जमीन और जायदाद देख कर करते हैं, जहेज देख कर करते हैं, दुनियावी माल देख कर करते हैं। हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे गरीब भी हैं जिनकी बेटियां 25-25 साल की उनकी उम्र हो गई है, 30-30 साल की उम्र हो गई है, और कौम के भिखारियों की होली भरने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं, वालिदैन के पास पैसा नहीं। बताओ, वो गरीब हैं, वो गरीब बेटियां, उनके माँ बाप गरीब हैं, तो बेटियों का क्या कसूर है? उन गरीबों को क्या कसूर है? यह अल्लाह की मर्जी है। जिसे चाहा अमीर बना दिया, जिसे चाहा गरीब बना दिया, यह अल्लाह की मर्जी। उनका क्या कसूर? अगर मैदान महशर में इन बच्चियों ने मुस्तफा जाने रहमत के दामन को थाम पकड़ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के अमीर थे, हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं था इनकी झोली भरने के लिए, तो ये निकाह करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या मुंह दिखाओगे सरकार, क्या मुंह दिखाओगे? लोगों, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, इज्जत। जरूरी नहीं कि मालदार भी हो और इज्जतदार भी। इज्जत तो उसको मिलती है जिसको अल्लाह ता फरमाता है। बहरहाल शादी का पैगाम दे दिया, शादी हो गई। अब सुनो, जैसे ही मदीना से मक्कातुल मुकर्रमा आया, उधर मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। जी, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने यहाँ मक्का में ऐलान नबूवत किया। उस्मान गनी ईमान ला चुके हैं। हज़रत उस्मान बहुत प्यारे दोस्त थे अबू हुज़ैफा के। मुलाकात हुई तो हज़रत उस्मान गनी ने दावत दीन उसको दे दी। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने इसने जैसे ही सुना तो बोला, उस्मान आप कभी गलत मशवरा नहीं देते हो, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन अकेला नहीं पढ़ूंगा, मेरी बीवी भी है, उसको भी साथ लेकर के पढ़ूंगा। बीवी को लेने के लिए आया तो बीवी ने कहा मैं अकेला कलमा नहीं पढ़ूंगी, मेरा गुलाम भी तो है, मैं उसको साथ लेकर के चलूंगी। सुभान अल्लाह। ये 3 जानों का काफिला उस्मान गनी की क़ियादत में बारगाह आका में आया। तीनों ने कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हुए, मेरे आका ने तबलीग की। और उसके बाद जब ये अपने घर पहुंचे तो अबू हुज़ैफा की बीवी ने गुलाम को बुलाया, जिसका नाम सालिम था। सालिम को बुलाया, इधर मैंने कलमा पढ़ा है नबी का, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है अगर कोई अपने गुलाम को अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर देता है तो अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देता है। तो मैं तुझको अल्लाह की रजा के लिए आजाद करती हूँ। गुलाम को जब आजाद किया तो गुलाम रोने लगा।
देखिए आजाद होकर मुस्कुराना चाहिए था। रोने लगा, कहा मेरा कोई यहाँ नहीं, मैं मेरा हूँ, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, रिश्तेदार नहीं, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ। तो इस ताजिर ने कहा मेरी बीवी ने आजाद कर दिया है, लेकिन तू मेरे साथ है, अभी आजाद रह गया तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चला गया, कुरान नाजिल होता है, मेरे आका से कुरान करीम याद करने लगा। अरे मुकद्दर देखो, बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया है, कारी रियाज अहमद साहब ने उनको पढ़ाया है, जनाब जैसा उस्ताद होता है वैसे ही शागिर्द, लेकिन इसका मुकद्दर तो देखो सालिम का, जिस नबी पर कुरान नाजिल हो रहा है उसी से कुरान पढ़ रहा है। कुरान पढ़ा, मेरे आका इरशाद फरमाते सालिम जरा कुरान हमें सुनाओ, और सालिम की आवाज बहुत अच्छी थी, लहजा बहुत अच्छा था, पढ़ने का अंदाज बड़ा प्यारा था। अब कुरान ये पढ़ता चला जाता है, मेरे आका झूमते चले जाते हैं, खुश होते चले जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले से नबी खुश होते हैं। एक दिन तो ऐसा भी आया, सालिम कुरान पढ़ रहा था, मेरे आका के चश्माने मुबारक से आंसू की धारा बनकर रीशे मुबारक पर तर्क कर चुकी थी। सालिम ने देखा आका रो रहे हैं, अंदर में लगा आका किस चीज ने रुलाया, मेरे आका ने कार्य कुरान को सीने से लगाया, इरशाद फरमाया सालिम ये मेरे आंसू गम के नहीं, खुशी के आंसू। ये गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू है। अल्लाह ने मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे कुरान के कारी पैदा फरमाए, अल्लाह को नबी खुश हो, और ऐसे खुश होते हैं। अबू मूसा अशअरी प्यारे आका के सहाबी हैं, रास्ते से होकर सरकार गुजर रहे हैं, ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मेरे आका को पढ़ने का अंदाज अच्छा लगा, खड़े हो गए, सुनने लगे। अबू मूसा अशअरी नबी की बारगाह में गए तो आका ने फरमाया अबू मूसा कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, तू पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था, इतना सुना तो मचल गए नबी के सहाबी। अर्ज करते आका अगर मुझे पता होता बनफ्से नफीस आप समाअत कर रहे हैं तो फिर मैं और ठहर ठहर कर कुरान पढ़ता। अल्लाह अकबर। लोगों बताने का मतलब यह है आका खुश होते हैं कुरान की तालीम को आम किया जाए। चाहते हो दुनिया में तरक्की तो कुरान को तालीम को आम करो। चार बेटे हैं तो कम से कम चारों को माजरा एक को आलिम दीन बना दो। और ये मदरसा आपकी बस्ती में चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौकियां अता फरमाए। आप लाए के मुबारकबाद है। जो मैंने बयान किया है बतकादा बशरियत सबकत लिसानी की बुनियाद पर खता सरजद हो गई हो तो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल एक बार कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।